मंगल ग्रह की तरह चांद को लेकर भी दुनिया में तमाम रहस्यमयी बातें और किस्से हैं। कोई कहता है कि यह एलियन द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल उपग्रह है, तो कोई कहता है कि चंद्रमा की रचना एक बड़ी स्पेसशिप जैसी है। यही नहीं, इस बात को लेकर भी विवाद है कि 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी स्पेस शटल अपोलो 11 चांद पर उतरा भी था या नहीं। उस दौर में लोगों ने कहा कि चांद पर वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा ही नहीं। विवाद को जन्म देने वाले लोगों ने इसके पीछे अपने अपने तर्क दिए। चांद की जिस लैंडिंग का प्रसारण पहली बार जुलाई 1969 में लोगों ने देखा, उस फुटेज पर भी सवाल उठे। चांद पर नई खोज के लिए भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त तक चंद्रमा के रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। इस मिशन की सफलता के लिए इस बार इसरो ने हर पहलू पर ध्यान दिया है। उसने चंद्रयान 2 मिशन की गलतियों से काफी सबक लिया है, जिसे वो किसी भी हाल में दोहराना नहीं चाहेगा। इसलिए पूरे एहतियात के साथ इस मिशन को प्लान किया गया है। इसरो के चंद्रयान 3 के वहां उतरने से उन अनसुलझे सवालों और अफवाहों का जवाब मिल सकेगा, जिसमें कहा जाता है कि चांद पर अमेरिकी वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कॉलिंस के पहुंचते समय उनके अपोलो 11 शटल के करीब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखे थे। चांद के बारे में तो यह तक कह दिया जाता है कि यह अंदर से खोखला है और इसमें एलियन रहते हैं। लेकिन इन सब रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। क्या ये सारी बातें सच है या महज कहानियां? 3 बड़े देश अपने स्पेस शटल चांद पर भेज चुके हैं, लेकिन चांद को जानने और समझने का सिलसिला अब तक पूरा नहीं हो सका है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। अगर अगले कुछ दिनों में इसने लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर स्थापित कर दिया, तो चांद के दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला केवल चौथा होगा। इस मिशन में चांद के उस हिस्से के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी जो अभी तक रहस्य है। यूं तो चंद्रमा हमेशा से ही वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, अंतरिक्ष प्रेमियों और आम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है, मगर इसका दक्षिणी ध्रुव वह जगह है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से ही रहस्य रहा है। यह वह जगह है जहाँ पर कुछ हिस्सों में एकदम अंधेरा रहता है तो कुछ जगहों में छाया रहती है। स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में बर्फ जमा होने की बातें कही गई है। इसके अलावा यहाँ कई ऐसे गड्ढे हैं जो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि सूरज की रोशनी उनके अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुँच पाती। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इन गड्ढों वाली जगह का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसी वजह से ये क्रेटर बहुत ठंडे हैं। नासा की माने तो यहाँ पर हाइड्रोजन, बर्फ और बाकी वाष्पशील पदार्थों का ऐसा जीवाश्म रिकॉर्ड है जो सौरमंडल के शुरू होने से जुड़ा है। बहुत ज्यादा ठंड और यहाँ के तापमान की वजह से चांद के इस हिस्से में बहुत सालों से कोई बदलाव नहीं देखा गया है। नासा का कहना है कि यह वह जगह है जो बता सकती है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। पिछले कई वर्षों से दुनिया के अलग अलग देशों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई मिशन लॉन्च करने की कोशिशें की है और इसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया है, लेकिन यह प्रयास असफल रहे हैं। नासा ने इस साल की शुरुआत में अपने मानव मिशन आर्टेमिस 3 का ऐलान किया था। इस मिशन के तहत वह साउथ पोल की 14 जगहों का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इससे पहले भी चंद्रयान 2 सफल होते होते रह गया था। दरअसल चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से केवल 2.3 किलोमीटर पहले ही किसी तकनीकी खराबी के कारण चंद्रमा पर लैंड नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है और चांद की सतह पर पहुंचने के लिए निकल चुका है। बता दें कि पृथ्वी से चांद की दूरी 3,88,245 किलोमीटर है और वैज्ञानिकों को पूरी आशा है कि इस बार चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा और भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर इतिहास रचेगा।